हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे पहले हम वो देख लेते हैं। तो टॉपिक हैं हमारे 8। पहला टॉपिक जो पढ़ा जाएगा वो है द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सेकेंड टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। Third, treatment of goodwill. Fourth, treatment of accumulated profits, reserves and losses. Revaluation of assets and reassessment of liabilities. Sixth, determination of amount due to retiring partner. Seventh, payment of amount due to retiring partner और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। इनमें से मोस्टली टॉपिक्स जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बट यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब एक पार्टनर आता था एडमिशन में तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती थी, वो यहाँ जानेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व हम पढ़ चुके हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी पढ़ चुके हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। बाकी टॉपिक हम एक बार देखेंगे। ये ऑलमोस्ट सेम है एडमिशन जो जैसा चैप्टर हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो इसका मीनिंग हमें यहाँ दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है क्या है, मीनिंग है क्या। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुनर्गठन ऑफ द फर्म, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा फर्म को, अंडर विच ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। पुरानी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द रिमेनिंग और द कंटिन्यूइंग पार्टनर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अब इसको हम समझेंगे। तो बेटा यहाँ बोला गया कि पुरानी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है कि पुरानी पार्टनरशिप का ख़त्म हो जाना और नई पार्टनरशिप का रह जाना, उसका कंटिन्यू करना। जैसे कि एक फर्म में हम मान लेते हैं कि 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। कितने पार्टनर हैं, 3, ए बी और सी। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या चल रहा था, 3:2:1। सडनली क्या हो गया, सी कहता है भाई मुझे बिजनेस में काम नहीं करना, मुझे क्या लेनी है, रिटायरमेंट। तो सी बिजनेस से क्या हो रहा है, रिटायर होना चाह रहा है। तो सी के रिटायर होने पर अगर हम बात करते हैं ओल्ड रेशियो की, तो ओल्ड रेशियो की अगर बात की जाएगी तो हमारे क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का ही ओल्ड रेशियो होगा। तो यानी ओल्ड रेशियो किसकी होगी, 3:1 होगी। और किसकी होगी, सभी पार्टनर्स की होगी। तो ओल्ड रेशियो किसकी होगी, ओल्ड पार्टनर की होगी यहाँ पर। अब यहाँ पे रिटायरमेंट कौन ले रहा है, सी। तो सी रिटायर हो रहा है, तो भाई गेन किसको होगा, सी के जाने से। सी के जाने से सी का प्रॉफिट का शेयर किसको मिलेगा, ए और बी को। तो अगर हम बात करेंगे भाई गेनिंग रेशियो की, गेनिंग रेशियो की, तो गेन किसको होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को। किसको होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को। और इस केस में रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे हैं सी के जाने के बाद, ए और बी। तो इनका रेशियो भी क्या होगा, 3:2 ही होगा। सी के जाने के बाद ए और बी का रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो कहीं या न्यू रेशियो क्या है, कहीं क्या होगा, 3:2। और अगर यहाँ हम बात करते हैं नए रेशियो की, तो नया रेशियो भी क्या होगा, ए और बी का 3:2। सी चला गया तो ए और बी का रेशियो क्या होगा, 3:2। यही होगा हमारा गेनिंग रेशियो, यही होगा न्यू रेशियो। ठीक है। तो पुरानी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स थे 3:1 में पार्टनर, अब वो ख़त्म हो गई है। और नई यानी कि नया रेशियो क्या आ गया, 3:2। पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म होगी और नई रेशियो में पार्टनर बन चुके हैं। ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम बुक के क्वेश्चन। ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक। तो पहला टॉपिक खत्म हो गया, रिटायरमेंट क्या होती है, जब पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, नई पार्टनरशिप आ जाती है। पहला टॉपिक खत्म। दूसरा टॉपिक सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भी होता है बेटा, अगर हमें गेनिंग रेशियो निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला भी होता है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। अब हम सेकंड टॉपिक सीखते हैं। तो सेकंड टॉपिक हमें क्या दिया गया है, यह है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर के हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2 केस होते हैं।
पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में सिंपल पार्ट है, जब हमें कोई जानकारी ना दी गई हो, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। और सेकंड केस के अंदर क्या लिखा मिल जाएगा, एक्वायर्ड, टेकन, सरेंडर, ये अगर लिखा मिल जाता है तो केस नंबर सेकंड है और उसके अंदर ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो पहले केस में इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो सिंपल मेथड है, और सेकंड केस में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसको हम जानेंगे क्वेश्चन से। पेज नंबर 5.69, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि गीता, राधा और गर्व, गीता, राधा और गर्व 3 पार्टनर्स हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 2/5, 1/10। फाइंड द न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है किसकी, रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर की, अगर गर्व रिटायर हो जाता है। स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा आंसर नंबर 1। अब पार्टनर के नाम लिखे जाएंगे। पार्टनर कौन कौन हैं, गीता, उसके बाद राधा, और लास्ट पार्टनर का नाम है गर्व। ठीक है, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया था पार्टनर का 1/2, 2/5 और 1/10। जब कभी भी रेशियो दिया जाता है तो सभी के डिनोमिनेटर, जो नीचे लिखी वैल्यू गई है, ये फ्रैक्शन में दिए गए हैं, इनका जो नीचे वाला पार्ट उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये रेशियो कंसिडर नहीं कर सकते। तो रेशियो को सेम करने के लिए किस में सेम करेंगे, हम 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 में 2 को 10 बनाने के लिए बेटा न्यूमरेटर में हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इस डिनोमिनेटर को 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, 5/10, और यहाँ आ जाएगा 4/10, और यहाँ कितना आ गया 1/10। ठीक है, अब सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो रेशियो कितना आ गया 5/4/1। अब हमारे क्वेश्चन में बताया गया था अगर गर्व रिटायर हो जाता है। बेटा जो भी रिटायर हो रहा है उसको हम क्या कर लेंगे, सर्कल। तो सर्कल कर लेते हैं जी। गर्व रिटायर हो गया, तो गर्व का शेयर था 1/10, तो ये रिटायर हो गया। तो इसके रिटायर होने के बाद रिमेनिंग मतलब बचे हुए पार्टनर कौन है, गीता और राधा। तो इनका नया रेशियो क्या होगा, तो लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ किसका, गीता एंड राधा। तो बेटा नया रेशियो क्या होगा इनका, 5/4। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 1। अब करेंगे हम सॉल्यूशन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया, यहाँ दिया गया है कि 2 केस दिए गए हैं। यहाँ बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें कैलकुलेट करना है। पार्ट 1 में दिया गया है शिव, मोहन और हरि पार्टनर्स एक फॉर्म में 5/4 के अंदर। मोहन रिटायर हो जाता है एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली। उसका जो हिस्सा है वो इक्वली किसको दिया जाता है, शिव को और हरि को। तो केस नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ करेंगे सॉल्यूशन नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 2। ठीक है, अब पार्टनर के नाम लिख दिए जाएंगे। पार्टनर कौन कौन दिया गया है, शिव, मोहन और हरि। शिव, मोहन और हरि ये किस रेशियो में पार्टनर दिए गए हैं, 5/4 में। 5/4 में ये पार्टनर दिए गए हैं। फिर इन्होंने बोला रिटायर कौन हो गया, मोहन रिटायर हो गया। मोहन क्या हो गया, रिटायर हो गया। अगर मोहन रिटायर हो चुका है और उसका हिस्सा किसको मिल रहा है, शिव को। तो इसका हिस्सा कितना है, 5/14। इसका हिस्सा दिया जाएगा शिव को और हरि को मिलेगा। कैसे, 1/1 में बराबर हिस्सा मिलेगा। तो भाई इन तीनों पार्टनर में जा कौन रहा है बिजनेस से, मोहन। मोहन का शेयर कितना है, 5/14। कितना है, 5/14। अब ये शेयर किसको मिलेगा, शिव को और हरि को आधा आधा। तो मोहन के जाने से फायदा किसको हुआ, शिव को। कितना फायदा हुआ, तो लिखेंगे शिव्स गेन। फिर क्या लिखा जाएगा, हरीस गेन। अब शिव को कितना गेन हुआ और हरि को कितना गेन हुआ, इन दोनों को किसका शेयर मिलेगा, मोहन का। मोहन का शेयर कितना है, 5/, मीन्स 5/14
5/14 मल्टीप्लाई, ये किस रेशो में, 1/2। आधा तो शिव को मिलेगा इस, और हरि को भी कितना मिलेगा, आधा। ये कितना आ गया, 5/28। यहाँ पर भी आ जाएगा 5/28। ये इनको गेन है जो मिल रहा है। अब हम कैलकुलेट करेंगे नया रेशो। क्या लिखेंगे, न्यू रेशो। अब भाई शिव मोहन हरि में से मोहन के जाने के बाद इन्हीं का तो नया रेशो आएगा, शिव का और हरि का, जो बच गए हैं पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर है। लिखेंगे शिव और क्या लिखा जाएगा, हरि। देखा जाए तो नए रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो प्लस में गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो प्लस में गेनिंग रेशो। सिंपल सा मतलब है कि अगर एक पार्टनर बिजनेस से जा रहा है तो बचे हुए पार्टनर वही न्यू रेशो उनका कैलकुलेट किया जाएगा। जो शेयर उनको पुराना जो मिलता था ओल्ड रेशो प्लस में जो एक रिटायरिंग पार्टनर के जाने से जो शेयर उनको मिल रहा है गेनिंग रेशियो, तो पुराना शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में गेन भी मिलेगा। ठीक है, वैसे ही शिव और हरि को पुराना जो शेयर मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 5/14 और 4/14 ये तो मिलेगा ही। तो यहाँ लिख देंगे 5/14 4/14 प्लस में बेटा गेन, मोहन के जाने से फ़ायदा भी तो हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 5/28। ये किसको फ़ायदा हुआ है, शिव को, और हरि को कितना फ़ायदा हुआ है, 5/28। यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, ये आ जाएगा 28, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे 28। 14 को 28 में कन्वर्ट करने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो न्यूमरेटर को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 + 5। ये आ गया आपके पास 15/28। उसके बाद यहाँ पे 14 को कन्वर्ट करने के लिए 2 से किया होगा, तो यहाँ 2 से करेंगे तो 8 + 5, ये कितना आ गया, 13/28। तो नया रेशो लिखेंगे न्यू रेशो ऑफ किस किस का, बचे हुए पार्टनर्स का। तो बचे हुआ पार्टनर है कौन, शिव एंड हरि। तो इनका नया रेशो क्या आ गया, 15/13, 15/13। ठीक है, इसका बी पार्ट कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमारा कौन सा था, ए पार्ट था। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट बड़ा ही आसान है, वो जल्दी ही हो जाएगा, उसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं ही नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे बी पार्ट है, PQR पार्टनर्स हैं, PQR पार्टनर्स हैं। किस रेशो में पार्टनर्स हैं, 5/4/1 में। फिर आगे बताया गया कि जी बिजनेस से रिटायर कौन हो गया है, P रिटायर हो गया। अगर बिजनेस से P रिटायर हो गया, P बिजनेस से चला गया, तो बच कौन गया, Q और R बच गए। तो Q और R का ही क्या होगा, रेशो यहाँ लिखा जाएगा, न्यू रेशो होगा, तो लिखेंगे न्यू रेशो ऑफ Q एंड R। तो क्या होगा वो, 4/1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखेंगे हम 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है कि RSM 3 पार्टनर्स है, 2/5 2/5 1/5। अगर सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना, यानी 2 to 1 में ये पार्टनर्स थे। एम ने डिसाइड किया कि वो रिटायर हो रहा है बिजनेस से, एंड ही शेयर टेकन अप बाय ROS। उसका शेयर कौन लेकर जाएगा, ROS, वो भी किस रेशो में, 1/2 में। वही हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, करेंगे सॉल्यूशन नंबर 3। तो सॉल्यूशन नंबर 3 आप यहाँ देख रहे हैं, लिखेंगे आंसर नंबर 3, ये सॉल्यूशन नंबर 3। पार्टनर कौन कौन थे पहले यहाँ देखेंगे, तो RSM पार्टनर थे, तो यहाँ लिखा जाएगा RSM पार्टनर हैं किस रेशो में, 2/1 में। आगे बताया गया है कि बिजनेस रिटायर कौन हो गया, M रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया, M रिटायर हो गया। M रिटायर हो गया, उसका हिस्सा किसको मिलेगा, R और S को मिलेगा। वो भी किस रेशो में मिल रहा है, 1/2 में। तो 1/2 में इसके प्रॉफिट को ये लोग बांटेंगे। अब बेटा M के जाने से फ़ायदा किसको हो गया, R और S को। तो इनका निकालेंगे भाई, R गेन और S गेन, ये लिख दिया। अब इन दोनों को किसका प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, जो जा रहा है इनका, इसका M का। ये लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई। अब R को 1/5 का, यानी कि इसका कितना शेयर मिल रहा है,
1 अपॉन में टोटल, इट मीन्स 1/3। एस में 2 अपॉन में टोटल, इट मीन्स 2/3। ये कितना आ गया 1/15 और यहाँ आ जाएगा 2/15। तो 1:2 में इनका गेन आ चुका है। पर हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो नहीं, हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो। जो रिमेनिंग पार्टनर को उनको पुराना शेयर मिल रहा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इनको जो गेन हुआ है गेनिंग रेशियो भी इनके पुराने रेशियो में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें लिखेंगे आर और एस। तो इनका पुराना रेशियो क्या था 2/5, यहाँ पर भी जाएगा 2/5 प्लस में गेन कितना हुआ है 1/15 और यहाँ कितना हुआ है 2/15। अब एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 15 और यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब 5 को 15 बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा 3 से, तो 3 को यहाँ पे करेंगे, यहाँ करेंगे ना 3 से, 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना आ गया 7/15। यहाँ पर 5 को हमने 3 से किया होगा, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 6 + 2, ये कितना आ गया 8/15। तो नया रेशियो आर और एस का कितना आ गया है, यहाँ लिख देंगे न्यू रेशियो ऑफ आर एंड एस कितना 7:8। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ेंगे पहले। तो यहाँ क्या दिया गया, यहाँ दिया गया है कि XYZ पार्टनर्स है 1/2, 3/10, 1/5। पहले तो इन सभी के डिनोमिनेटर को सेम किया जाएगा, फिर कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। अब हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं करना, हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स व्हेन Y इज रिटायर फ्रॉम द फर्म, जब Y बिजनेस से रिटायर हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे, पार्टनर के नाम क्या हैं पहले लिखेंगे। आंसर नंबर 4, पार्टनर के नाम क्या थे, पार्टनर के नाम थे XYZ। ये किस रेशियो में पार्टनर है, तो ये भी हमें दिया गया है 1/2, फिर 3/10, फिर 1/5। आपको पता है सभी के डिनोमिनेटर सेम करने हैं हमें, तो क्या करने हैं हमें 10 करने हैं। अब भाई 2 को 10 बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा 5 से, 10 को बनाने के लिए किससे किया होगा हमने कुछ से नहीं किया होगा, तो 3 एज इट इज। 5 को बनाने के लिए किससे किया होगा 2 से, तो रेशियो कितना आ गया 5:3:2। तो यहाँ लिख देंगे भाई XYZ का जो सिंप्लीफाई करने पर रेशियो आ चुका है वो आ गया 5:3:2। फिर इसमें बताया गया है कि रिटायर जो हो चुका है वो Y रिटायर हो गया बिजनेस से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे Y अगर बिजनेस से क्या हो गया है रिटायर, तो गेनिंग रेशियो क्या आएगा, यहाँ देखिए XYZ रेशियो कितना था 5:3:2। अगर Y चला गया, अगर Y चला गया और ये बताया नहीं गया कि इनका शेयर किस रेशियो में इनको दिया गया है, तो यही हमारा न्यू रेशियो होगा 5:2 और यही हमारा गेनिंग रेशियो होगा। तो इसका गेन भी देखेंगे तो 5 और 2 ही आएगा। तो अगर हमें लिखेंगे क्या गेनिंग रेशियो, क्या लिखेंगे गेनिंग रेशियो किसका X और Z का, तो X और Z का गेनिंग रेशियो आ जाएगा 5:2। और अगर हमसे यहाँ पूछा जाता नया रेशियो तो वो भी क्या था 5:2 ही आता। ठीक है, अब करेंगे हम सॉल्यूशन नंबर 5। तो सॉल्यूशन नंबर 5 के अंदर हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया पहले सॉल्यूशन तो हम कर ही लेंगे। यहाँ दिया गया है कि जिस सार्थक, वंश और मानसी पार्टनर्स हैं 4:3:2 में, सार्थक बिजनेस से रिटायर हो चुका है, वंश और मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। बेटा फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब नया रेशियो हमें दिया गया है, हमें कैलकुलेट नहीं करना, तो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है पहले वो लिखते जाएंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन प्रोसीड करेंगे। तो आंसर नंबर 5 के अंदर दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि सार्थक, वंश और मानसी पार्टनर दिए गए हैं और किस रेशियो में ये पार्टनर थे 4:3:2 में। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या दे रखा है ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो, इनकी ओल्ड रेशियो दिया गया है। अब बिजनेस से पार्टनर कौन सा रिटायर हुआ है, बिजनेस से जो पार्टनर रिटायर हुआ है वो है सार्थक। उसके बाद बोला कि ये फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे। अब फ्यूचर में बचाए कौन है सार्थक के रिटायर होने के बाद
बचा कौन है, वंश और मानसी बचे हैं। तो इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट रहे हैं, वो 2:1 में। जो ये रेशियो दे रखा है पार्टनर का वो कौन सा है, नया रेशियो। और अगर हमें निकालना है क्या, गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया भी था आपको, जैसे मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी। तो फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो, जो रेशियो उनको अब मिलेगा, माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो जो उनको पहले शेयर मिलता था। ठीक है, तो नए रेशियो में से पुराने रेशियो को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो। तो सार्थक के जाने के बाद गेन करेगा कौन, वंश और मानसी। लिखेंगे वंश और मानसी। वंश का पुराना रेशियो क्या था, नहीं सॉरी, नया रेशियो क्या है, 2/3। यहाँ पर 1/3 माइनस बेटा इनका पुराना रेशियो क्या है, 3/9, और यहाँ आ जाएगा 2/9। एलसीएम लेंगे कितना आ गया, 9। यहाँ पर भी 9। 3 को 9 बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आ गया 6 - 3, यहाँ पे आ गया 3/9। यहाँ पर 3 को 9 बनाने के लिए 3 से क्या होगा, तो 3 - 2, ये आ गया 1/9। तो बेटा अगर गेनिंग रेशियो की बात करें, लिखेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ किसका, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, कौन, जैसे वंश और मानसी, वंश एंड मानसी, तो कितना आ गया, 3:1। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम सॉल्यूशन नंबर 6। तो सॉल्यूशन नंबर 6 में क्या दिया गया है, तो यहाँ इसको समझेंगे। इसके 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि WXYZ पार्टनर्स हैं, और वो भी किस रेशियो में, 1/3 1/6 1/3 1/6। बेटा तो ये रेशियो हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसमें से Y रिटायर हो गया, WXZ ने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली करेंगे शेयर इन फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब नया रेशियो भी दे रखा है, हमें कैलकुलेट नहीं करना। तो पहले पार्ट में, 6th के पहले पार्ट में हमें गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 6। तो पार्टनर के नाम क्या हैं, यहाँ लिखेंगे पार्टनर के नाम है WXYZ। ठीक है, ये किस रेशियो में पार्टनर थे, 1/3 1/6 फिर 1/3 1/6। मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी रेशियो की बात होती है तो सभी के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो सभी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 6 में। तो इन दोनों को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 से न्यूमरेटर में, 2 से डिनोमिनेटर में, 2 से न्यूमरेटर में, 2 से डिनोमिनेटर में। तो कितना आ गया, 2/6 1/6 2/6 1/6। और इनका रेशियो देखा जाए तो बेटा कितना आ गया, 2:1:2:1। किसका रेशियो आ चुका है ये बेटा, WXY और Z का। ठीक है, ये कौन सा रेशियो आ गया है, ओल्ड रेशियो। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि रिटायर कौन हो गया फॉर्म से, Y अगर रिटायर हो गया तो सर्कल कर लेंगे भाई, Y रिटायर हो गया। तो Y के रिटायर होने के बाद बचा कौन है, रिमेनिंग पार्टनर कौन है, WX और Z। और इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम ये प्रॉफिट बांटेंगे बराबर शेयर में, तो 1 1 और 1। ठीक है, तो बेटा ये क्या आ गया हमारे पास, नया रेशियो, न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, तो लिखेंगे यहाँ पर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब गेन होगा किसको बेटा, अगर Y चला गया तो गेन किसको होगा, WX और Z। तो इनका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, WX का गेनिंग रेशियो। क्या लिखेंगे, WXZ का, है ना। इतना लिखने के बाद बेटा इनका नया रेशियो कितना है, तो ये नया रेशियो लिखा जाएगा 1/3 1/3 1/3। क्योंकि बेटा इक्वल पार्टनर अगर आप यहाँ देखोगे पार्टनर क्या है, न्यू रेशियो है ना, 1 1 1। तो तीनों का टोटल कितना होगा, 3। तो 1/3 1/3 1/3 माइनस करेंगे 2 बाय कितना है, 6 1/6 और 1/6। तो माइनस करेंगे 2/6 1/6 1/6। ठीक है, अब बेटा इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 6। यहाँ पर भी
6 और यहाँ पर भी 6। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2, यहाँ कितना आ गया 0/6। 3 को 2 से 2 - 1, 2 - 1 1/6 और यहाँ पर भी आ गया 1/6। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा नया रेशियो। किसका, ये नया रेशियो नहीं, ये क्या आ गया हमारा गेनिंग रेशियो। तो लिखेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ किसका, रिमेनिंग पार्टनर का। वो कौन थे, W, X एंड Z। ये कितना आ गया 0:1:1। ठीक है, आप करेंगे 6 का बी पार्ट। तो 6 के बी पार्ट में क्या दिया गया है, तो 6 के बी पार्ट में दिया गया है कि भाई ABC पार्टनर्स हैं 432 में। तो भाई 3 पार्टनर्स हैं 432 में। C रिटायर हो गया बिजनेस से। A टेक्स 4/9 ऑफ C शेयर। A C का कितना पार्ट लेकर जाए शेयर का, 4/9 पार्ट लेकर जा रहा है। और बैलेंस बचा हुआ पार्ट किसको मिल रहा है, B को मिल रहा है। हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है और गेनिंग रेशियो। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन नंबर B। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो पार्टनर का शेयर है वो सारी चीज़ लिखी जाएगी। तो आंसर नंबर 6 का बी पार्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दे क्या रखा है, तो दे रखा है जी भाई ABC पार्टनर्स। हम लिख देंगे भाई ABC पार्टनर्स हैं। किस रेशियो में पार्टनर थे, 4:3:2 में। ठीक है, और ये भी ये इनकी क्या है, ओल्ड रेशियो। अब रिटायर कौन हो गया भाई, रिटायर हो गया यहाँ से कौन, C रिटायर हो गया। इसको कर लेंगे सर्कल। रिटायर कौन हो गया, C रिटायर हो गया। अब उसका शेयर, जो भी इसका शेयर है, C का शेयर कौन लेकर जा रहा है, A और कौन, B। ठीक है, A ने बोला वो कितना शेयर लेकर जाएगा, 4/9 शेयर लेकर जाएगा। तो बेटा बचा हुआ कौन लेकर जाएगा, B। टोटल जो शेयर होता है वो होता है 1। टोटल जो शेयर होता है वो कितना होता है, 1। 1 में से माइनस कर देंगे, 4/9 पार्ट कौन लेकर जा रहा है, A। तो बेटा बचा हुआ पार्ट कितना रह गया, 5/9। तो ये कौन लेकर जाएगा, B। ये बात समझ में आई बेटा। यहाँ बोला गया था कि A C का जो शेयर कितना लेकर जाएगा, जितना भी C का शेयर है उसका 4/9 पार्ट A लेकर जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट कौन लेकर जाएगा, B। तो टोटल तो 1 होता है। अगर फ्रैक्शन में देखें तो इसका टोटल क्या होता है, 1। 1 में से हमने हटा दिया जो 4/9 जो पार्ट A लेकर जा रहा है। तो बचा हुआ पार्ट कितना है, 5/9। वही तो मिलेगा ना B को, बचा हुआ पार्ट ही तो मिलेगा। अब लिखेंगे गेन किसको हुआ, लिखेंगे एज गेन। लिखेंगे एज गेन। उसके बाद दूसरा गेन किसको हुआ है, C के जाने से, बीज गेन। ठीक है, एज गेन और बीज गेन लिखा हमने। अब बेटा इसको, इन दोनों को किसका शेयर मिलेगा, C का। अब C का शेयर है कितना, 2 टोटल, यानी इट मीन्स 2/9। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 2/9 लिखा जाएगा ना, यही तो शेयर मिलेगा। अब 2/9 मल्टीप्लाई करेंगे, A 2/9 का कितना हिस्सा लेकर जा रहा है, 4/9। तो 2/9 को मल्टीप्लाई करेंगे जितना शेयर इसको मिलेगा, तो 4/9। ठीक है, फिर B को कितना शेयर मिलेगा, 5/9 जो बचा हुआ शेयर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2/9 मल्टीप्लाई, बचा हुआ कितना था यहाँ पे, 5/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 8/81। और ये कितना आ गया बेटा, 10/81। ठीक है, इसके बाद बोला गया था कि आपने गेनिंग रेशियो निकाल लिया है। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 8 और 10 का बेटा 4:5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अगर यहाँ देखोगे गेनिंग रेशियो कितना आ गया हमारा, 8:10। इसको और सिंप्लीफाई करोगे कितना आ गया, 4:5। अब क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। अब क्या आएगा, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो किसका होगा, बचे हुए पार्टनर का। तो C के जाने के बाद बचा हुआ पार्टनर कौन है, A और B। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है, एक तो पुराना रेशियो ओल्ड रेशियो प्लस में गेनिंग रेशियो। इट मीन्स कि अगर एक पार्टनर चला जाता है तो बचे हुए पार्टनर को उनका पुराना शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जाने वाले पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर भी मिलेगा, यानी कि गेन भी मिलेगा। तो A को पहले कितना शेयर मिलता था, ओल्ड 4/9। B को पहले कितना शेयर मिलता था, 3/9
प्लस करेंगे उनको फ़ायदा कितना हुआ, तो ए को फ़ायदा हुआ था 8/81 और यहाँ पर 10/81, तो यहाँ लिख देंगे 8/81 और यहाँ लिख दिया जाएगा 10/81 लिखेंगे। अब यह जाएगा एलसीएम कितना आएगा 81, यहाँ पर भी एलसीएम 81। 9 को 81 बनाने के लिए हमने 9 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ 9 से करेंगे, 9 4 ज़ा 36 प्लस में 8 कितना आ गया 44 अपॉन में 81। सेम यहाँ पर 9 को 81 बनाने के लिए 9 से 27 प्लस में 10 कितना आएगा 37/81। तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से जो नया रेशियो कहें इस क्वेश्चन का कितना आ गया 44/37। तो यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना आ गया 44/37। ठीक है। तो बच्चों आपको इन 6 के 6 क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।